हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स को जिनके पेपर दिसंबर में होने वाले हैं उन सब का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये समझने की बात है कि किसके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं। तो अगर आपका एडमिशन जनवरी 2023 का है तो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ चुका है। अगर आपका एडमिशन जनवरी 2023 पीजी या फिर यूजी डिप्लोमा का है तो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है। अगर आपका एडमिशन जनवरी 2023 सर्टिफिकेट कोर्सेज़ का है तो भी ये आपके लिए है। और इन केस आपने जुलाई में रिसेंट एडमिशन लिया है और आपका सेमेस्टर मोड है, ठीक है, आपकी फ़ी रिसिप्ट पे लिखा हुआ होता है आपका सेमेस्टर मोड है या नहीं है। तो अगर आपका सेमेस्टर मोड है तो फिर आप बहुत आराम से अपनी प्रिपरेशन करो, दिसंबर में आपका भी एग्ज़ाम होगा क्योंकि हर 6 महीने के गैप में एक सेमेस्टर पूरा होता है, ठीक है, इस वजह से। सो आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। उससे पहले ये जो क्लोज़ मैंने करा है इस पे ये सब लिखा हुआ था। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 30 सितंबर की 6 बजे तक, 18 बजे लिखा हुआ है ना, 6 बजे तक, 6 PM तक है, ठीक है, विदाउट लेट फ़ीस। लेट फ़ीस के साथ जो है वो 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 6 बजे तक है, जिसमें पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपये देने हैं। और अगर और लेट हो जाता है 21 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक तो आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट के साथ 1100 पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के पर सब्जेक्ट फ़ीस 200 रुपये है। अब वो आपके कितने भी सब्जेक्ट हो 200 रुपये पर सब्जेक्ट देने होंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ है। इसके अलावा बस ये नीचे जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जब मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी एक बार इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉलो ऑन द एग्ज़ाम और फिलिंग ऑन एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है। तो इस एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ करा है तो आप हिंदी मीडियम में ही पेपर देंगे। अगर आपने इंग्लिश में चूज़ करा है तो इंग्लिश में देंगे, ठीक है। इन्होंने बोला है अदरवाइज यूनिवर्सिटी बिना बोले आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर देगी। इन केस आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो और गलती से इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हो चुका है तो आप रीजनल सेंटर जाकर उनसे परमिशन लो, या तो वो आपका मीडियम चेंज कर देंगे या वो आपको परमिशन लेटर देंगे कि हाँ आप किसी और लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। बट इन केस आपका कोई लैंग्वेज का पेपर है तो आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली पंजाबी में, इंग्लिश में, उर्दू में ही देनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि अभी रिसेंटली जो जून में रिज़ल्ट आए हैं वो बच्चे पहली बात तो इस साइट पर चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि उनको लगता है कि उनके किसी सब्जेक्ट में बैक है या उनको किसी सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट फिल करना है तो वो बच्चा पार्टी भी ये फॉर्म फिल कर सकती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम हमारी बैक है, हम पेपर दे सकते हैं दिसंबर में। तो बेटा आप दे सकते हैं दिसंबर में पेपर, ठीक है, बेफिक्र होकर आप पेपर दे दो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लेना बाकी चीज़ें भी आप। और ये स्टेप है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म का। फिर जब आप यहाँ पे क्लिक हेयर करते हैं ना, ये जो क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है बेटा, ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टेंटेटिव है कि आपका ये सेंटर टेंटेटिव शो हो रहा है, आपने इसको फिल कर दिया, ठीक है, कि भाई ये मेरा नियर बाय एरिया आधा घंटा 1 घंटा 15 मिनट की दूरी पे सेंटर ये पड़ रहा है कॉलेज या स्कूल का, आपने ये एरिया फिल कर दिया टेंटेटिव तौर पे। अब फाइनल जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तब उसमें वही एरिया लिखा हुआ आएगा, वही स्कूल लिखा हुआ आएगा। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि उस स्कूल में सीट्स नहीं मिल पाती, बच पाती, तो फिर आपका सेंटर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा रिफ़ंड ऑफ अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फ़ी का जो पेमेंट का है वो ऐसा कुछ मैटर नहीं रखा है इन्होंने कहा है कि अगर आपका हॉल टिकट नहीं आता है या एडमिशन नहीं हो रहा है और पैसे कट गए हैं तो जिस बैंक से पैसे कटे हैं आपको वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट करना है, आपको हमसे कॉन्टैक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद उनसे पैसे वगैरह बोलकर सब करके उनसे वो 24 आवर्स या 42 आवर्स का टाइम देते हैं, उसमें आपका ठीक हो जाता है एडमिशन फॉर्म का, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का तो ठीक, अदरवाइज़ आप विज़िट कीजिए, ठीक है जी। ऑप्शन फॉर चेंज इन एग्ज़ाम सेंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ मेल आईडीज़ कॉन्टैक्ट वगैरह हैं, ये आपको चाहिए तो मैं आपको पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। बाकी अपना फॉर्म फिल करने से पहले ये जो आपका पूरा लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो इसके बराबर में जो ऑप्शन आ रहा है चेक फॉर स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इस पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं कि हाँ जी हुआ या नहीं हुआ, जो भी, ठीक है। आप
ईज़िली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी मेल आईडी वगैरह के लिए आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से आपको सारी मेल आईडीज़, एड्रेस वगैरह सब मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, इग्नू में एग्ज़ाम कैसे देते हैं, आंसर्स कैसे लिखते हैं, वो मैं ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, और कल से ही आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आपको जिन सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करवानी है मुझे कमेंट करें, मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, सो अपने फ्रेंड्स को बताइए कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकल चुके हैं, आप बच्चे सब फिल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।